राम राम सा। कुचेरा की इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और मातृशक्ति, आज इस चुनावी सभा में कुचेरा का रुख कुछ बदला बदला सा लग रहा है और मैं आप लोगों से ना हम साफा रख के, ना अपनी पगड़ी रख के वोट मांगने आए हैं और ना ही हम रोक के वोट मांगने आए हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी वाले आपके सामने रो के भी आएंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ विकास का वोट मांगने आई हूं, जो खिमसर का हो रहा है, पूरे कुचेरा का भी हुआ है। आप लोगों के सामने अगर मंच पे बात होगी विकास की तो वो आरएलपी के मंच से होगी। आप लोगों ने सुना होगा, कल मुख्यमंत्री जी आए थे, दूसरी बार आए थे वो खिमसर में, और ये खिमसर की जनता की ताकत है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरी बार खिमसर में आए हैं। आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि मुख्यमंत्री जी को भी आप दूसरी बार बुला रहे हो। अभी तो चाहो तो प्रधानमंत्री जी भी आ सकते हैं। मैं आपको अभी जैसे बता रहे थे कि कुचेरा में कॉलेज खुली, उस समय जब बात चल रही थी मैं तो घर के अंदर ही रहती थी, एमपी साहब बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि साहब आप कुचेरा में कॉलेज क्यों खुलवा रहे हो, ये तो जो राजनीति करते आए हैं कुचेरा से उन काम है। साहब ने कहा, मैंने कहा अपने को वोट भी तो कम मिलते हैं यहां से, तो इतनी सोच एमपी साहब ने कहा आज नहीं तो कल देंगे। आप आज जो आप इकट्ठा हुए हैं इससे लग रहा है कि एमपी साहब ने उस दिन जो बात कही थी वो सच हुई है। जब आपकी सीसी रोड बनी थी उस टाइम भी ये धरने पे बैठे थे, तब भी हम चिंतित होते थे, लेकिन एक ही बात कहते थे कि मेरे साथ सर्व समाज के लोग हैं। से ये पूछा जाता है कि हाँ वो लोग क्या तकलीफ है आपको, और ये एमपी साहब का आदेश हमारे घर पे रहता है कि चाहे कोई भी गरीब किसान आ जाए, मजदूर आ जाए, किसी भी समाज का आ जाए, उसके लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। आप लोगों से, आप लोग बीजेपी वाले आपको कहेंगे कि हमें वोट नहीं दो तो कांग्रेस को दे देना, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कांग्रेस तो मिली भगत करके यहाँ चुनाव लड़ रही है। आप लोगों ने देखा होगा कल जो भाषणबाजी या कुचेरा थी, उन भाषणों में आपने अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग देखा होगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष किस तरह की बातों का, भाषणों का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने एक बार भी विकास की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके बनाए हुए नेता के ऊपर छिंटाकसी करने की बात की थी। आप लोगों को सोचना होगा कि खिमसर ने इतना मजबूत नेता तैयार किया कि जिसको पेट में दर्द जिनके होने लगा, उन्होंने इनके ऊपर छिंटाकसी के अलावा और कोई काम नहीं किया। ये छिंटाकसी आपके नेता के ऊपर नहीं, आपके ऊपर है। आपको सोचना होगा कि क्या लोग चाहते हैं, नेता लोग क्या चाहते हैं। कल एक नेत्री जी हमारे बच्चों की चिंता कर रही थी। मैं आपको बताना चाह रही हूं कि हमारे बच्चों की चिंता छोड़िए, नेताजी तो आपके बच्चों की चिंता करते हैं, लेकिन बीजेपी वालों को नेताओं के बच्चों की चिंता है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आम आदमी किसान के बारे में, जवान के बारे में कौन सोचेगा, आपकी कौन लड़ेगा। इसलिए सतर्क हो जाइए और एक बार आप कुचेरा वासियों जीत दिला के तो देखिए कि आपका विकास को क्या चार चांद लगेंगे। मैं आपको बताती हूं, अभी रुकिया जी ने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है विकास के कार्य करवाने के लिए, आप लोग उतना ही समर्थन देके तो देखिए कि आपके कितने 100 में से 99% काम आपके हो जाएंगे। आप लोगों से निवेदन करने आई हूं कि एक बार कुचेरा वासियों जाग जाइए। ये जो आप जीरे बांध रखी है अपने पैरों में, इनको तोड़ के तो देखिए कि आपका कहां पहुंचता है कुचेरा। आज तक आप लोगों ने धर्म जाति में बंटकर वोट किया है, आज आपको एक होने की जरूरत है और एक वोट करिए कि आरएलपी पार्टी आपको कितना मान और कितना सम्मान देती है। आपको इतना ही कहूंगी
कि विकास को अगर आपको देना है खींवसर में और कुचेरा में भी आपको अगर विकास चाहिए तो आज एकजुट होकर बीजेपी के साथ लग जाइए। और कोई अगर यहाँ खड़े विपक्षी भाई भी अगर सुन ना तो वो लोग भी कान खोल के सुन लीजिए। आप अगर प्रदेश में या देश में कहीं बाहर जाते हैं तो धीरे से नाम यही लेते हैं कि हम खींवसर के रहे हैं। और कौन सा खींवसर, तो आपको सामने दूसरे प्रदेश में देश में बैठे हुए लोग बता देंगे कि खींवसर किसका है। आपके एक नेताजी ने भाषण दिया था, उसमें कहा था कि देश की पहचान राजस्थान से, राजस्थान की पहचान खींवसर से, और खींवसर की पहचान किससे, वो आपके तैयार किए हुए नेता से। हम आज तक सर्व समाज के लिए 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ी है और कोई भी ये नहीं कह सकता, कोई अगर छोटा बच्चा भी आके अगर ये कहेगा कि नेताजी हमारा काम बाकी है तो उसकी बात भी सुनी जाती है। बिचौलिए हमारे यहाँ नहीं होते। आप लोगों को इस चीज को जानना होगा कि अगर आपको मजबूत नेता चाहिए तो आज अब इन सब समाज में बटे हुए लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि आप एक हो जाइए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को इतना मजबूत कीजिए कि देश के मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इनको पता लग जाए कि हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती देने के लिए अब उसमें कुचेरा भी शामिल हो गया है। आप लोगों को टाइम बहुत हो गया है, आपने इतना इंतजार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही नहीं कि आने वाली 13 तारीख को, मैं बार बार कहती हूँ 13 तारीख को चाहिए मुझे, आप 13 तारीख को 1 नंबर पर बोतल के निशान पर वोट देकर विजयी बनाएं। आप लोग का सर्व समाज का काम और विकास इसी विस्तार से चलता रहे। धन्यवाद सर, राम राम। हेलो।